इतना बड़ा चैलेंज था कि तकरीबन 600 मिलीमीटर बारिश जुलाई के महीने में हुई और अभी भी वो बारिश का सिलसिला जारी है। बट उसके बावजूद शायद मुझे आपको आराम करने का मौका मिल जाता है, सवाल पूछने का, जवाब देने का मौका मिल जाता है। लेकिन वो लोग जो सड़क पर मौजूद काम कर रहे होते हैं, चाहे वो बकरीद से एक रात पहले हो, चाहे वो मुहर्रमुल हराम के हवाले से हो या अब आज़ादी के हवाले से हो, आपने देखा इन तमाम बल्दियाती कारकुनान ने बहुत एहसन तरीके से काम किया, खिदमत की। और मैं समझता हूँ हमें बजाय इसकी इस तरह की बात करें कि कोई काम नहीं हुआ, हम उनके हौसलों को पस्त करते हैं। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ उन्होंने काम किया, काम को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है या काम के स्केल को और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि जो सड़कें बनी थी क्लिक के हवाले से, मेरे भाई क्लिक की अभी तक कोई सड़क एग्जीक्यूशन मोड में नहीं आई थी। एक सड़क एग्जीक्यूशन मोड में थी जो कि बल्दिया उज़्मा किमाड़ी में मछली चौक वाली जगह पर, मछली चौक से कैनप पे बना रही थी। मैं पिछले दिनों वहाँ पर गया था, रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई इशू नहीं है। आज भी काम जारी है, सिर्फ बारिशों की वजह से काम का मुकम्मल होने की तारीख हमने रखी थी कि 14-15 अगस्त को कर लेंगे, लेकिन चूंकि बारिश इतनी ज़ोर की पड़ी, उस दौरान एक महीने काम नहीं हुआ, तो तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते काम को मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। लेकिन काम आप जाके देख सकते हैं, आपको कैमरा दिखा सकते हैं, बल्दिया उज़्मा कराची उसको एग्जीक्यूट करे। फंडिंग हमें क्लिक के ज़रिए मिली है। उसी तरीके से जो DMC लेवल पर क्लिक की सड़कों के ऊपर काम होना था, वो काम अभी चल रहा है, काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपके इस सवाल से बड़े एहतराम के साथ इत्तफाक नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, पैच वर्क की जो सड़कें होती हैं मेरे भाई, वो बारिश नहीं बर्दाश्त कर पाती। पैच वर्क होता है एक टेम्पररी सोल्यूशन जो 2-2.5 महीने की आपको रिलीफ देता है, उसके बाद जब पानी आता है तो उसके से वो ख़राब हो जाता है। तो बेहतरी जहाँ जहाँ नई सड़कें बनी हैं, जहाँ पे सेवरेज को और ड्रेनेज को असर नौ तामीर किया गया, आपने देखा वहाँ पर सड़कों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जो बल्दियाती रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं ना, उसके तहत सिंध सॉलिड वेस्ट इंशाल्लाह रिफॉर्म्स के बाद इसका जो कराची डिवीज़न के लिए सरबराह होगा, वो जो भी इलेक्टेड मेयर होगा, जो KMC का इंचार्ज होगा, वो इस इदारे का कराची की हद तक सरबराह हो जाएगा। तो ये है डिवोल्यूशन कि एक आपने इदारा खड़ा कर दिया, और जब इदारा खड़ा हो गया है, अब उसकी सरबराही आप जो है बल्दिया उज़्मा के मेयर को देंगे, ताकि ये जो सैनिटेशन का मसला है, इसके ऊपर डायरेक्टली जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो असरअंदाज हो सके। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, सिंध हुकूमत ने कोई ज़बरदस्ती ये काम नहीं लिया कि कचरा अब हम उठाएंगे। ये काम था DMCs का करने का। DMCs जब ये काम नहीं कर पाए, तो उन DMCs ने खुद ये काम सिंध हुकूमत के इस इदारे के हवाले किया। उस इदारे ने काम का प्रोसेस स्टार्ट किया। और मैं समझता हूँ अगर आप इस इदारे की परफॉर्मेंस का मवाजना करना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ, जहाँ पे पिछले 5 सालों से ये इदारा काम कर रहा है, उसका आप कंपैरिजन कर ले कोरंगी ज़िले से या सेंट्रल से, जहाँ पर DMC काम कर रही थी, कि कचरे की क्या सिचुएशन थी। कचरे की बहुत बुरी सिचुएशन थी इन दोनों अजला के अंदर। अब इन दोनों अजला में भी सॉलिड वेस्ट आ गया। आइंदा चंद माह में आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी और जो कचरे के प्रोसेस को मजीद बेहतर बना लिया जाएगा। शर्मनाक वाक़या था, काबिल मज़म्मत वाक़या था। मेरे पास इस वक्त इमीडिएटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उस केस के हवाले से क्या हुआ है, लेकिन आपने सवाल जो पूछा है, मैं बिल्कुल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी और पुलिस से पूछूंगा कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। उसके बाद मैं आपको तफसीलात बता दूँ। आप कह रहे हैं अगला पड़ाव उनका सिंध है, इसका मतलब माजी में कभी उन्होंने सिंध पर हुकूमत कायम करने की कोशिश नहीं की? ये तो बात गलत है। 2013 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 18 में भी इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन भी लड़े, लेकिन आपने देखा कि हर बार सिंध की बाशऊर आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोपेगेंडा है या इंतशार की सियासत है, उसको रिजेक्ट किया। और अभी फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, लेकिन जब 20 नशिस्तें पंजाब की इलेक्शन कमीशन के कराए गए इलेक्शन के तहत 15 वो जीत जाते हैं, तो वो इलेक्शन ठीक हो जाता है। वही इलेक्शन कमीशन अगर उनको, उनकी पार्टी को फॉरेन फंडिंग लेने का कसूरवार करार देता है, तो इलेक्शन कमीशन ख़राब हो जाता है। अब फिर वो इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मुझे तो मंतक समझ नहीं आती कि 9 सीटों से फिर इलेक्शन लड़ेंगे। लेट से वो 9 की 9 सीटें जीत गए, फिर क्या होगा? फिर इस्तीफा देंगे, फिर इलेक्शन होगा। ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान को। या तो सियासत कर लें, पार्लियामान में आए, हमने तो उनको नहीं रोका पार्लियामानी सियासत करने से। पार्लियामान का जो हक है, वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अपना कायदे अवान मुंतखब नहीं करती। जिसके पास मेजॉरिटी होती है, उसका कायदे अवान आता है, वो लीडर ऑफ द हाउस बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता है। एक आइनी तरीक़ेकार के तहत इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए फारिग कर दिया गया। इमरान खान साहब अब चले गए, तो पूरे सिस्टम को जेपरडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 9 इलेक्शन की कहानी है, इसके ऊपर मैं एक ही शेयर कहना चाहूँगा, अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। इमरान खान साहब अपनी ज़ात के अलावा कुछ और नहीं सोचते। उनका कोई इंटरेस्ट ना पाकिस्तान से है, ना पाकिस्तान की
आवाम से। वो सिर्फ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इमरान होनी चाहिए, वो सिर्फ कहते हैं इक़्तिदार इमरान खान के पास होना चाहिए और किसी चीज़ से उनका लेना देना नहीं है। ताकत का सरचश्मा आवाम है। कराची की आवाम इलेक्ट करेगी जो भी कराची का मेयर मुंतखब होना है, या ना फैसला मैं कर सकता हूँ ना फैसला आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि कराची वालों को जो फैसला करना है ना, वो फैसला ये करना है कि आया मेयर वो शख्स है जो कहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं और एक और धरना दे, एक और इंतशार की सियासत करे, या किसी ऐसे शख्स को मेयर मुंतखब करें जो कि इख्तियारात में रहते हुए उस इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस शहर की और शहर की आवाम की खिदमत करे। पिछले 1 साल में शहरियों को एक ट्रेलर नज़र आया है, ठीक है। 40 साल की तबाही, 40 साल की परेशानी को कोई 1 साल में दुरुस्त नहीं कर सकता, लेकिन सिमत का तयन कर सकता है कि हाँ, काम किया जा सकता है। और मैंने 1 साल बल्दिया उज़्मा कराची में गुजारा है। मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है इस इदारे के ऊपर कि इदारा काम कर सकता है। सिर्फ अपना सही विजन की ज़रूरत है, सही क़यादत की ज़रूरत है।